नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओ लेवल के विषय में। नीलेट के द्वारा कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल, जिसके एग्ज़ाम अभी पिछले महीने कंडक्ट कराए गए नीलेट के द्वारा, जो कि 14, 15, 16, 17 जनवरी को एग्ज़ाम कराए गए क्रमशः। इस बार नए पैटर्न के अनुसार एग्ज़ाम कराए गए थे, यानी पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर देना था 100 नंबर का, और उसके बाद में आपको 100 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर देना था। 100 नंबर के प्रैक्टिकल के पेपर में दो चीज़ें थी। 80 नंबर का उसमें प्रैक्टिकल करना था और 20 नंबर का वॉइस वाइवा, और दोनों में 50% नंबर लाना अनिवार्य है पास होने के लिए, जिसमें से ऑब्जेक्टिव के जो है टोटल जितने भी नंबर आप लाते हैं उसका 60% काउंट किया जाएगा, जबकि प्रैक्टिकल में सिर्फ 40% ही टोटल मार्क्स का काउंट किया जाएगा। ऐसा नियम है, जो नया नियम अभी निकला है नीलेट ने अभी, जो 5.1 R5.1 के तहत। लेकिन हुआ क्या है कि इस बार जो कुछ संस्थान हैं जो प्रैक्टिकल कराते हैं, प्रैक्टिकल तो कराते हैं, ठीक बात है, लेकिन वहाँ पर इतनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं कि वहाँ पर सही तरीके से प्रैक्टिकल को कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। जैसा कि मेरा भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव का जो था वो 16 जनवरी को था, और प्रैक्टिकल 8 फरवरी को था S32 बैच में 2 से 5 बजे के बीच में। सेंटर का नाम था पैरामाउंट एकेडमी, जो सुल्तानपुर रोड पे लखनऊ में पड़ती है। वहाँ पर असल में टोटल जो प्रैक्टिकल का टाइम है वो 3 घंटे है। जैसे कि आप सेंटर पे जैसे ही आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर लिस्ट आप देखेंगे, और लिस्ट देखने के बाद में जो टाइम है पूरा प्रैक्टिकल को फिनिश करने का, प्रैक्टिकल और वॉइस वाइवा, वो टोटल 3 घंटे का है। लेकिन उन 3 घंटों को आप कैसे यूज करना है, क्या करना है, यदि कोई पहली बार कैंडिडेट कोई प्रैक्टिकल देने जाता है तो उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप सेंटर पे आपकी एंट्री होती है, एंट्री होने के बाद में आपको जो है पेपर मिल जाता है, और उसी पेपर के साथ में 2 A4 साइज़ तीन पेज जो है A4 साइज़ के रहते हैं उसी के साथ में, और अपना सारा डिटेल लिखने के बाद में, रजिस्ट्रेशन नंबर और लेवल लिखने के बाद में आप जो है करना शुरू कर सकते हो। उसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं, 2 क्वेश्चन 25-25 नंबर के रहते हैं और 1 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहता है। लेकिन होता ये है दोस्तों कि यदि आपको प्रैक्टिकल में पास होना है तो जो है आप शुरुआत के 1 घंटा के अंदर ही सारी कॉपी जो है तीनों क्वेश्चन कर डालिए, और उसी के बीच में ही आपको बुला लिया जाएगा वॉइस वाइवा देने के लिए। यानी 1 घंटे, यानी से आपको 2 बजे पेपर मिला तो आपको 3 बजे ही वाइवा के लिए बुला लिया जाएगा, और वाइवा देने के लिए जैसे ही आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आप कॉपी में कुछ लिखे नहीं रहेंगे, तो आपको जो है नंबर उस हिसाब से वाइवा में जो एग्जामिनर बैठा होगा वो देगा नहीं। तो इस तरीके से, और जो भी वहाँ पे एग्जामिनर बैठा होता है वो अच्छे से कंडक्ट नहीं कराता है जिस हिसाब से कराना चाहिए, कि एक पर्टिकुलर माहौल होता है वॉइस वाइवा कराने का, उस हिसाब से कंडक्ट कराया जाना चाहिए वाइवा। अब एक साथ में 25-25, 30-30 लोग को एक साथ में घुसा ले रहे हो, उसके बाद में किसी से पूछ रहे हो जवाब कोई दूसरा कैंडिडेट दे रहा है,
और जब आप कोई दूसरा बच्चा दे रहा है, नंबर किसी दूसरे को दे रहे हो बाद में, अब जिसने बताया वो उससे बाद में पूछ रहे हो तो वो कहता है कि तुमने कुछ बताया ही नहीं है, तुम्हारे लिए नंबर, अब तुम फिर से बताओ। अब वो जब फिर से पूछते हो तो उसको शायद वो क्वेश्चन ना आता हो, तो उसको जो है उस हिसाब से नंबर मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत से सेंटर जो है इस हिसाब से जो है अनियमितताएँ कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। किसी भी सेंटर को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कराने से पहले टोटल 3 घंटे का समय अलॉट होता है, तो पहले प्रैक्टिकल को एक टाइम निर्धारित हो जाए कि 3 घंटे में इतने घंटे प्रैक्टिकल में आप प्रोग्राम को बनाएंगे और उसके बाद में रन करके दिखाएंगे। उसके बाद में जो भी समय 20 नंबर का जो वॉइस वाइवा होता है उसके लिए समय अलॉट होना चाहिए, और उस समय अलॉट होने के बाद में वॉइस वाइवा होना चाहिए, तब तो सही है। लेकिन यदि 1 घंटे पेपर दिया गया कैंडिडेट को और तुरंत उसको वॉइस वाइवा के लिए बुला लिया गया, तो अब वो 1 घंटे मान लेते हैं कि उसने सोचने या समझने में लगा दिए कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से क्या है, वो नहीं लिख पाया, तो वो ये जाता है उसी बीच में वाइवा देने के लिए, तो उसको जो है कि आप उस हिसाब से नंबर देंगे कि आप उसने उस कॉपी में नहीं लिखा है। तो ये गलत तरीका है हमारे हिसाब से। एक पर्टिकुलर टाइम निश्चित होना चाहिए और उसके हिसाब से जो है कैंडिडेट को एक नियम, एक रूलिंग के तहत वॉइस वाइवा होना चाहिए। 25-30 लोगों को एक साथ में ना घुसा करके 5 या 4 लोगों को अंदर केबिन में बुलाया जाए, उसके बाद में वॉइस वाइवा कराया जाए। और अगली बात ये है कि जो मार्किंग है कहीं ना कहीं वो एक कोडिंग के रूप में होनी चाहिए। जैसे किसी को 20 नंबर का है तो उसमें जो है ABCD इस तरीके से कोड होना चाहिए पर्टिकुलर कि किस विद्यार्थी को किस हिसाब से नंबर मिलने चाहिए। लेकिन कुछ संस्थाओं में देखा गया वो डायरेक्ट सीधे मार्किंग कर देते हैं, जिससे कि लड़कों को डायरेक्टली पता चल जाता है कि भाई हमें इतने नंबर मिले, उसको उतने नंबर मिले। तो ये भी बहुत गलत है और कुछ जगह बहुत धांधली देखने को मिली है। हमारा जहाँ सेंटर था वहाँ पर बहुत सारी ऐसी अनियमितताएँ मिली जहाँ पर जो है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा दोबारा से इस प्रैक्टिकल उस सेंटर पे ना पड़े। उस सेंटर का नाम है पैरामाउंट कंप्यूटर एकेडमी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ। जय हिंद, जय भारत।